अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। चलें, आज हमारी एक लंबी चौड़ी बहस के बाद कि नाश्ता कहाँ पे करना है, फिर घर में ही हो रहा है। लाइट आई है कि क्या है? ये नहीं पता लाइट आई है अगर मेरा चेहरे पे ब्राइटनेस आ जाएगी थोड़ी। तो जैद क्या कर रहे हैं। हमने पहले सोचा कि निहारी खाने जाएंगे, ये खाने जाएंगे। तो आज फिर उसके बाद डिसाइड ये किया मैंने कहा भाई मामा ज़ायद बड़ा स्ट्रिक्टली उसके ऊपर वो अमल कर रही है कि इस किस्म की चीज़ें ना कि बेहतर हो गई, माशाल्लाह बहुत अच्छा हो गया। स्वेलिंग वेलिंग इनकी गिट्टे गोडियाँ तो सारे तो बिल्कुल क्लियर हो गए। तो हुण मैं कहा चलो इसी बहाने अच्छा मैं आसमान पत्ती पा दिया आ देख आज जी पत्ती है ना फिर मैं दानेदार हुई टमाटर साहब ने हुई एक कापले में एक का छोटी चमची चाय वाली बहुत छोटी सी है ये ना कोई समझे को एक कप के लिए आपने एक ये बस सिंपल और ऊपर तक नहीं चोटी तक नहीं पड़ रही है। चल ये चाय हो गई और उसके बाद मैं क्या करना है कि आमलेट अंडा रोज बॉयल वाला वो खा रहे थे तो मैंने कैमरा सीधा रखा अगर तो मैंने इस तरह ट्रिक ना कर देगा तो आमलेट बनाते हैं पहले भी कई बार तो मैंने कोई नई चीज़ नहीं अब ऐसे हमने कहा एक्टिविटी कुछ दिखानी है तो मैं इसको कटिंग करके आमलेट वो बनाएंगे और चाय है 2-3 स्लाइस ब्रेड का मैं तो खाऊंगा खाना वो खाओ नहीं तो खाली भूखा खा लेंगे ठीक है ना। और इधर अब तुम क्या कह रही हो कि ये फ्राई पैन देख ना दूसरा है ना फ्राई पैन वो पड़ा हुआ एडा बेहतरीन फ्राई पैन है तेन पता ये तेन पता भी नहीं गा किचन एड का मैं उत्तर तेरी घरों चोरी करके ले आंदा है इसका हाजिर हो गया लेकिन बेचारे राशन हो गए दूसरा है ना मैंने लास्ट टाइम लिया था वो यूज भी नहीं किया मैंने। ये मेरी हमेशा बहस होती है आपसा से हालांकि माशाल्लाह ये कुक है सब कुछ है लेकिन इसने ये जो चम्मच है अब रखने से कर दिया या बिरयानी के लिए ये जो यूँ करके रख देती हूँ प्लेट के अंदर रखा था बस इतनी सी बात है। और कंप्लेन शुरू हो गया इसलिए तो अपने दिखाने जरूर कंप्लेन और ये एक दिखा रहा आप ये देखें है कि नहीं तुम लोग फेंक रहे थे इसको किचन एड को जब अभी तुम लोगों ने चेंज किया मैंने छुपा के रखा फिर कहते वजन इतना कहाँ से हो रहा है ओवर केजी नहीं होना ये देखो ये कितना है ये लाया मैं ये भी तुम लोगों ने भी चेंज किया जो नीचे लगाया फेंक दिया तो ये देखो इतना हैवी है इसका ये बॉटम ये भी साफ सामान के लिए है। चलो मेरा घर भी आस्ता है मेरा जहेज भी बन जाए इतने घर च समझा ही नहीं चल बस हम टाइम नहीं मेरे को मैं छुरी लेनी है छुरी मेरी फेवरेट छुरी है उधर ले पता चल गया बस मैं छोटी छुरी होंगी ना तो तुम इस तरह ग्रिप करने से थानू आसानी है आ सारा ही पाना दसो इन अच्छा और ज़्यादा लग रहा है तो फिर कम कर लें ज़्यादा लग रहा है नहीं ठीक है ज़्यादा नहीं लेकिन कटिंग का तरीका मेरा जो है वो ऐसे ही होगा इसको इधर कर दो हाँ अब इसके लिए यहाँ बड़ी छुरी हो लेकिन अगर आपने दूसरे देसी स्टाइल से काटना है तो फिर आपको बड़ी छुरी चाहिए ये छोटी छुरी चाहिए। ठीक फिर ना मैंने कोई वीडियो ऑन कराई है जितों समझे कि बस अब जरूरत नहीं बंद कर दो मैं तो तेरे पता जो वीडियो शुरू करना फिर चल सोचा बस बहुत ज़्यादा फिर कड़वाड़ तू रुखा खाना ये फिर मुंह सड़ेगा मैं तो चलो फिर भी पराठा कितना सिलाई थोड़ा थोड़ा बहुत ठीक है हो गया चलो ये क्या कर रहे हैं उसमें डाल रहे हैं इसमें नहीं फेंटना वो अच्छा वो करना है इसको है ना नहीं आप क्या करने लगे मैं इसको थोड़ा सा पहले हल्का सा अच्छा तो करें अपने अंदाज में नहीं करें नहीं ठीक हो ना होन टोक देता नो मुझे अपने स्टाइल से नहीं खाना मैंने आपके स्टाइल से खाना मुझे अपने स्टाइल से तो मैं हमेशा खाती हूँ आज आपके स्टाइल से खाना तो अब अच्छा ये बैग में इसमें फ्राई पैन में इसको तड़का थोड़ा सा इसको करके डिफरेंट समथिंग डिफरेंट है और टमाटर बाद में डालेंगे टमाटर भी उसके साथ ही तो फिर काटा क्यों नहीं टमाटर साथ कुछ नहीं जब तक इसको रखोगे गर्म आएगा टमाटर काट देना तुम ना मेरे नर्वस ना कर में जितना मैं कर रहे हैं कर लेंगे
है है उंगली सर्वे ठीक है बस ज़्यादा नहीं एक थोड़ा ये कितनी नहीं सॉटे थोड़ा करके उसके बाद चल हो गया आग घटा दे जो पहले के सड़ जाए दूसरा तरीका ये है फिर उत्ते रखा जा सकता ताकि सड़ ना जाए हुण मैं टमाटर काट लूँ है तो है ना बिल्कुल साफ सुथरा क्लीन आ चंगा ये छुरी इस काम दी है छुरियाँ इतनी खुलियाँ इन्होंने कराऊंगा तेज में हो ये आके उतो लैनी है उत्थे तुसी इन्हां नाल रस्सियां लोहा जो चीज़ मर्जी किचन दी छुरियां ना कट दिओ तुसी कोई पैकेज आया वो इन्हां छुरियां ना कट दिओ इहदे लिए पैकेज कट्टण लिए अलग हुंदियां चीज़ां फेकण दी कंप्लेन नाकाम हो गया तुहानूं मैं समझा के सुधारन की बड़ी कोशिश की पर तुसी सुधरे नहीं बच्चे फिर भी सुधर गए पर आसो तू भी वो सेम टू सेम ਜਦੋਂ ਆਂਡੇ ਉਹਦੇ ਚ ਫੈਂਟਣੇ ਆ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਜਦ ਇੰਨਾ ਡਰਾਮਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਆਂਡੇ ਵਾਸਤੇ ਟੂ ਮਚ ਡਰਾਮਾ ਗੋਇੰਗ ਆਨ ਉਹ ਬੱਚੀ ਜੋੜ ਦੇਖ ਕਿਦਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਬਰਤਨ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਇੱਕ ਬਰਤਨ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਆਉਂਦਾ ਪਰੇ ਹਟ ਜਾ ਦੋ ਹੋਰ ਕੱਢ ਲਾ आंडे छे कर ला वाह जो तो रुखे खड़े हैं ना नहीं मैं बतो ही खाना और अंडे को धो के रखना नहीं तू ध्यान रखी कभी भी अंडे मंगवावे उस वेले धो के फिर चला अच्छा हट पर कौन दे दिस इज माय वे ये हो गया ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਪਾਉਣੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਡਰ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੋ ਚਲ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਮਸਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜੇ ਮਸਾਲਾ ਨਮਕ ਅੱਛਾ ਉਸ ਨਮਕ ਵਾਲੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੱਢ ਲਿਆ ਕਰ ਯਾਰ ओके निकाल ले बड़ी वाली नमक वाली ਆ ਹੁਣ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਏਡੀ ਸਾਰੀ ਥੋੜੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਮਾਲਿਆ ਵਾਲਾ ਉਹ ਖੇਵੜਾ ਸਾਲਟ ਮਾਈਨ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਸਾਲਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ठीक है ये नहीं कि मैं कितने उदे मुद्दे करना पूरा हाँ ये डेंजरस काम है बस बाकी कौन होते वाली नमक में काट खा रहे हैं चलिए आप लोग कमेंट करें कि आपने कभी इस स्टाइल का अंडा खाया कि नहीं खाया अच्छा हुण लाल मिर्च कितने गई हैं हो रही है उत्ते टॉप है जी तू कहनी पहली खराब हो गई वो सट्टे सी हाँ मेरा भी घर में सिट्टी है क्योंकि हरी मिर्च हैगी लेकिन ऐसा रंग भी जरूरी चाहिए किसी के जब इन्ना गुड़ पड़ने ताकि अंडा थले ना लगे ठीक है किधर उधर नजर आ गए पुठे हथ न पादा ही वो ज़्यादा सही बनेगा गल समझ लेनी चाहिए है फौरन समझ आई हाँ पासा रह गया थोड़ा अंडा तैयार चल आ जाए टेबल पे बंद नहीं एक मरतबा तेन फ्लिप करूँगा बड़ी तो छेती है तेन इनू भले बंद करना लेकिन मैं एक बार फ्लिप तो इनू करूँगा ना आग हल्की है ना अब जल गया ना जले इसको जला हुआ नहीं कहते ये वेल कुक्ड कहलाता है
That's true. ठीक, Nice, yummy. अगर आप समझ गए जल गया, अब इसको फौरन उतार के प्लेट में डालो। नहीं, कच्चा भी ना रहे ना। दूसरी तरफ से आपका सेव रहेगा। नहीं, कच्चा भी नहीं खाना। इसका कच्चा क्या रहेगा यार? ये तो है। अरे पिछले साल की तो खरीदारी की थी नई प्लेट। और मैंने घर में वहाँ पे कॉर्ले की जो है हाँ, वो मैंने चेंज की है। सारी रिसाइकलिंग करके आई हूँ इस दफ़ा। क्योंकि इतना वजन है ज़्यादा। चलें ये फिनिश करें फिर आज। ठीक, फिर उसके बाद तो अंडे बन गए हैं। अब ये जहर लगे ब्रेड गर्म मैं करने। देखो कोई इसको ऑयल वायल नहीं लगाना, क्योंकि एक आधा सिलाई शायद तुम ही खा लो है ना। मुश्किल है। नहीं, वैसे हिम्मत आप पाई, अब हिम्मत होती। देखिए आप, वही बात है कि जो आप कोई चीज़ अचीव करना चाहें, अपना कोई टारगेट बनाते हैं, कोई गोल फिक्स करते हैं, फिर आपको बड़ा सख्ती से अमल करना पड़ता है, नहीं तो आप वो चीज़ हासिल नहीं कर सकते। हाँ, फैमिली सपोर्ट भी होती है ना फिर। अब फैमिली सपोर्ट में ये देखें कि मैं कितनी कुर्बानी दे रहा हूँ। मैं चोरी से बाहर जाके निहारी खाया तो सामने नहीं खाता हूँ। लेकिन आप वो जब भी चोरी करें आपने रिकॉर्ड करनी है, अच्छा। ताकि लोगों को पता तो लगे ना। और अच्छा। किसके साथ चोरी कर रहे हैं जरा उनका भी मुझे पता चले। एक मरतबा निहारी बाहर से खाई चोरी, एक मरतबा आलू पुलाव जो है वो भी दोस्त के घर का था, जो मैंने बाहर से खाया, मार्केट से नहीं खाया। तो मैंने कहा जब आलू पुलाव की बहुत तारीफें ज़ाहिर कर रहे हैं कि बहुत सिंपल सा था, बहुत ही लेकिन सिंपल, चल, बहुत ही अच्छा। तो वो मैं सोच रही हूँ आपके लिए बनाऊँ आलू का पुलाव। तो जैद आप तो खा ही सकते हैं, थोड़े बना नहीं, जैसे बना भी लो तो आप अपनी वो शॉप पे ले जाकर भाई दोस्तों को खिला दिया, खा लें, जैसे पहले भी जो ऐसे भी करता घर में रहो। है एक्स्ट्रा। भाई मैं बना बना के लोगों के घरों में देता रहा हूँ। मैंने खीर बनाई, फिरनी जिसको कहते हैं, कलर की, और उसकी वो बना के उसके बाद इतने यहाँ खाएगा कौन इतना? 5-5 किलो दूध की मैंने बनाई, मैं दोस्तों में बांटी है, कमाल करते हो। नहीं, वही तो मैं कह रही हूँ, हम 2 जने कितनी खाएंगे? तो ये दोस्त लोग, उनकी फैमिलियाँ किस काम आएंगी? खा भी नहीं सकती वो, पकाओ उनको पहुँचा। शुक्र है तुम्हारी खा ही ली होगी, पता नहीं उन्होंने आगे क्या ना किया ना ना, इतनी यकीन करें, इतनी झूठी तारीफें की उन्होंने कि उससे अच्छी दोबारा नहीं बनाने दी उन्होंने कहा नहीं आप नहीं बनाए। इससे अच्छी मतलब ये खीर हो नहीं सकती कोई। तो फिर दोबारा जो तारीफा की थी, फिर दोबारा फिर बनवा के भेजी दी दोस्तों। ऐसी बात नहीं, चल मैं कहते ले नाश्ता तो मैं तुम्हें बना दिया। देखता देखता कि इस तरह देख, ज़्यादा रंग देख। कितनी भर गया कि नहीं भर गई? हाँ यार, कप जेड़े उनको एक करता ना मेरा, ये थोड़ा मैंने मुश्किल हो रही है। 2 कप तो बगैर नाश्ते का मज़ा नहीं होता से। 2 कप पी ले, मैंने कब मना किया? क्योंकि नहीं बनवाई तो डेली 2 ही जितनी ज़्यादा बनवानी सारे दिन में 10 दफ़ा तो चाय पीते हैं। वो घटाती है, वो तो बहुत घटाती है। इसमें ना करो, और बताने की बात है, इतनी सारी वीडियो बन गई। आज ब्रेकफास्ट मैंने बनाया अपने तरीके से, जिस तरह मैं बनाता हूँ। अब देखते हैं अथवा इसका रिव्यू क्या देते हैं। नमक मुझे फॉर है कम होगा, कम ही डाला मैंने, तो चाहे तो उसकी मैं ले वहाँ से पिछले दिन वाली मेरी। नहीं वो तो मैं ले आती, लेकिन मेरे लिए तो सही है, आप ट्राई करें। मैं भी मेरे लिए भी सही है, मैं क्यों फिर खाऊँ। बहुत अच्छा बना। अच्छा, अब यहाँ एक हरकत मैंने करनी है जो आम लोगों को आमतौर पर नहीं अच्छी नहीं लगती, लेकिन बहुत सारे लोग, ये मुझे पता चला कि मैं अकेला नहीं। अब इसके अंदर मैंने थोड़ा सा शेफ साइड किया, तो मैं ख़ास तौर पे कनाडा से वहाँ से लेकर आया। यहाँ भी मिलते हैं, मैंने करछी वालों का खाया, हमदर्द वालों का, अच्छे हैं। ये नहीं है कि वो और कौन सा मिसल वालों का, उनका भी अच्छे होते हैं शायद। नज़र आता है कि ये कोई 2 नंबर नहीं है, क्योंकि ये भी बाकायदा फार्मिंग जैसे करते हैं, फार्म से करते हैं। वहाँ भी फार्मिंग की होते हैं। सॉल्ट भी ले आई हूँ अगर आपको चाहिए। अब शायद तो अच्छा है, थोड़ा बहुत खा लें, ज़्यादा भी ना खाएं। और ये डेली भी नहीं, ये 1 चम्मच के करीब, ये तकरीबन कोई 2-4 दिन में कभी मैं 1 दफ़ा खाता हूँ। और ख़ास तौर पे उस वक्त जब ये मज़े की बात है कि जब आमलेट होता है, आमलेट अंडे के साथ, फिर मैं सुबह के टाइम पे, और किसी टाइम पे भी नहीं, अंडा ना हो फिर इसकी बहुत अच्छा नाश्ता बनाया, बहुत बहुत शुक्रिया सर। नहीं वो ऐसे लोग, पर मैं अभी भी गुस्से में, आप ये नहीं समझे नाश्ता बना के दे दिया तो मेरा गुस्सा खत्म हो गया जो आप चोरी जाके खाते हैं। और चोरी तो मैं तेरे भलेवा के करना चोरी था, तो सोच
किस दिन के नाल में जाके बाहरों खाना मैं इतने यार जे मैं भी ना गई क्यों कर रही जे मैं लेके आऊँ घर का भी ठीक नहीं आते लोग बताएंगे आप अंदाज़ा कर रहे चेहरे की स्वेलिंग में मत की देख लें आसवा की कितना फर्क पड़ गया। बहुत इन्फ्लेमेशन हो गई थी। खाना जब आप गलत खाते हैं ना तो बॉडी में बहुत इन्फ्लेमेशन हो जाती है, आपकी बॉडी दुखने लग जाती है। तो डिटॉक्स सूप मैंने बना लिया है और आपको जाके ज़रूर देख लें, उसको बहुत हेल्प करेगा आपकी वो आपको साथ आपकी डाइट के एक्सरसाइज में ज़रूर उसको जाके चेक करें। और ड्रिंक्स वगैरह भी मैं साथ में जो भी ले रही हूँ जो भी है तो उसकी मैं फुल वीडियो बनाऊँगी क्या डिटॉक्स। अब आपको पता है क्योंकि मैं ज़रा बड़ा हाई लेवल अपने घर में चलो सबके साथ कंपटीशन में नहीं हूँ, मैं हाई लेवल का यूट्यूबर हूँ, एडवाइस करता रहता हूँ। मैंने मामा जैद से ये कहा वाइफ से कि ये देखें जो ऐसे काम को तो फ़ौरन फोकस करो, फ़ौरन सामने लाओ जिसका लोगों को आम लोगों को उसका बेनिफिट हो सकता है। बेशक फिर लोग कहते हैं कि यूट्यूब तो है ही इसलिए कि आपको अर्निंग होती है इसीलिए है, इस बात को साइड पे कर दें। इससे हट के आप उस यूट्यूब से आप लोगों को कितना फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, उसको उनको क्या आपके यूट्यूब से बेनिफिट्स हो सकते हैं। सिर्फ एंजॉयमेंट एंटरटेनमेंट के लिए नाम ही यूट्यूब नहीं है, बहुत सारे चैनल हैं। नहीं आप लर्न बहुत कुछ करते हैं, सीखना चाहें तो आप बहुत अच्छा से। ये तो हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी ये है कि आप अपनी तालीम अपनी नॉलेज दूसरे में ट्रांसफ़र करें, इससे ज़्यादा सबका बेहतर सबका जारिया और क्या होगा। तो अगर आपको किस चीज़ की नॉलेज है और वो आपको बताए किसी के लिए हेल्पफुल है तो अच्छा वो बात बिल्कुल ऐसे ही है। वो मैं इसीलिए ये बात की कि मैंने फिर आपसे कहा कि आप ये करो, ये उसकी जो रेसिपी तो आपने बना दी कि मैं ये डिटॉक्स सूप जो ये बनाती हूँ जो भी वाला वो मैं ऐसे पीती हूँ, लेकिन मैंने कहा उसका जो इफेक्ट्स आप पे हो रहे हैं देखें कोई ऐसा भी नहीं है कि भूखी मर रही हो, कोई ऐसा भी नहीं है किसी चीज़ को हाथ ना, उसका पूरा एक स्केड्यूल के मुताबिक ये चीज़ें खा रही है। तो उसके अभी चलो अभी तो वो नहीं बताना भी नहीं चाह रही, अच्छा नहीं है कि जब एक टारगेट इसका ये हो जाएगा 1 महीने का तो उसमें फिर आपको ये बताएगी कि जब ये आई थी या वहाँ कितना वेट कितना था और उसके बाद ये चीज़ें करने से ये कहाँ पहुँची। और फिर खाली वेट की बात नहीं है, एक्टिवनेस होती जगह मैं बताया कि इतने बड़े बड़े इसके टखने हो गए, ये सारी चीज़ें अगर आपका वेट थोड़ा सा बढ़ना शुरू होता है तो ये सारी चीज़ें आपको प्रॉब्लम करती हैं। एक बेचारा एक नेचुरली कुदरती एक बंदा अगर फर्ज करे बल्कि तो वो उस पर चल रहा हो तो कोई मसला नहीं। एक आदमी अपना वेट अननेसेसरली गेन करके किसी ज़िंदगी के किसी हिस्से में तो वो उसके लिए चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। तो आसपास के साथ ऐसे हुआ, ये एक तो वैसे इसका थोड़ा सा वो ऊपर जा रही थी और दूसरा ये कि बदपरहेजी बड़ी थी, खाने ऐसे वहाँ एक बच्चे ने फलान चॉकलेट केक मंगा लिया, एक बच्चे को दूसरे वाला पसंद है उसने मंगा लिया, अभी खा के सीधे हुए सना ने वो मंगा लिया, बहू ने वो मंगा लिया। तो वहाँ ये परहेज करना बड़ा एक किस्म का जंग के बराबर वाली बात है, बहुत मुश्किल हो जाता है। ये सूप जो है लाबा का भी फेवरेट है। हाँ लाबा में बहुत शौक से पीते हैं जब हमें फील होता है कि हमारी बॉडी से वर्कआउट नहीं कर रही, कॉन्स्टिपेशन का लेडीज़ को बहुत प्रॉब्लम होता है, तो ये सूप बेस्ट है आपके लिए। अब आप रेगुलर भी पी सकते हैं, आप दिन में 2 दफ़ा पिए, आपके पास इनफ फाइबर आ जाएगा कि आपको वॉशरूम जाने की मुश्किल नहीं होगी। ये देखिए ये बीमारी है, इसका खुला है, उस पर डिस्कस करना चाहिए हम। कॉन्स्टिपेशन जो खास तौर पे और लेडीज़ को ज़्यादातर होती है और हम डॉक्टरों के भी जोर होते हैं, तो होपफुली आप लोगों को ये वीडियो हेल्प करेगी। तो वो इसलिए मैंने कहा कि वो पूरी आप वीडियो बनाएं उसकी अलग से और उसका अपना तरीकाकार बताया कि मैंने इस टाइम पे ये सूप पीती थी और इसके दौरान मैं क्या खाती थी और क्या वेट आपने कितना उसमें इम्प्रूवमेंट हुई थी, वो सारी इंशाल्लाह लाभ में आपको वीडियो बना के ताकि आप लोग उसको अगर अडॉप्ट करना देखना चाहें, इम्प्लीमेंट अपने आप में करना चाहें करके अपने आप को फिट रख सकते हैं। तो माशाल्लाह अभी हमने बात भी शुरू कर दी और इससे ज़्यादा टफ या इंसेन एक्सरसाइज वगैरह कुछ नहीं कर रही है, बिल्कुल अभी तो वो नहीं कर रही। देखें जिम की कईयों ने क्वेश्चन किया, वो भी जवाब दे दूँ। जिम इंशाल्लाह उसके ऊपर वर्कआउट हो रहा है कराची से, वो आसपास के भाई वो ढूंढ रहे हैं जिम के जो इक्विपमेंट हैं जहाँ से अच्छे मिलेंगे, फिर एक ही मरतबा लेके गाड़ी में भरा के लाते हैं, देखो कोई इशू नहीं है। तो हम फिर अपने बात के ऊपर करें, कैसा लगा? चले नाश्ता करें। कैसा लगा? हाँ ठंडा हो गया। नहीं ऐसे ही लगा नहीं लगा? नहीं बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ठीक है मैं थोड़ी देर कैमरे को भी सांस, कैमरा हीटअप हो गया।